हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री का चैप्टर 1। जो यूपी पॉलिटेक्निक में विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री। विज्ञान, साइंस। साइंस की परिभाषा, साइंस क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान, और अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध संगठन एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं वर्गीकृत की गई हैं। पहली है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में है जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और जी वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है। फिर आता है दूसरे नंबर पर हमारा भौतिक विज्ञान जो कि फिजिक्स है। तीसरे नंबर पर आता है खगोल विज्ञान, और जी चौथे नंबर पर आता है भूगभर विज्ञान जो कि जूलॉजी है। और तीसरा आता है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है। तो जीव विज्ञान क्या होता है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसमें है पहला जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जंतुओं अथवा मनुष्यों एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हम वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों अथवा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। दूसरे नंबर पर हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, विभिन्न रूप एवं पदार्थों पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। और जी तीसरा है हमारा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। और जी भूभर विज्ञान, जूलॉजी, भूभर विज्ञान है, यह पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन किया जाता है, वह भूभर विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीम शब्द से हुई थी, जिसके द्वारा किसी संरचना, संगठन, संगुणनों के विज्ञान बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा का प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान का यह ज्ञान सर्वप्रिय मिस्र अरब देश में हुआ था। अलेवेसिया अलेवेसिया को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रसायन विज्ञान की शाखा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उनके बनाने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब है हमारा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन की जटिल रचनाएं वाले यौगिक, और जी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड तथा सल्फाइड को छोड़कर, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की रचनाएं, गुणधर्म बनाने की विधियां, वह उपयोग का अध्ययन किया जाता है। नोट: पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व कार्बन का स्थान 17वां है। मतलब कि पृथ्वी पर जो भी कार्बन पाया गया है उसके कार्बन का स्थान 17वां स्थान है, जबकि यौगिकों की संख्या प्राकृतिक एवं हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक है। अब देखते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान विधि, साइंटिफिक मेथड, वह विज्ञान जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है या किया जाता है, वह विज्ञान विधि कहलाता है। इसकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तथ्यों का परीक्षण, परीक्षण गुणात्मक परीक्षण, गुणात्मक अर्थात गुणों जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि पर आधारित तथा मात्रात्मक अर्थात मात्राओं जैसे आयतन, क्वथनांक आदि पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए इस गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन में कमी आती है, इसे परीक्षण कहते हैं। प्राकृतिक नियम का निर्माण, फॉर्मेलिटेशन ऑफ नेचुरल लॉ। इस पदार्थ में सामान्य प्रकाश के परीक्षण के एकांतरिक करने उनका अध्ययन किया जाता है। एकांतरिक करने के लिए उनका अध्ययन किया जाता है। यदि परीक्षणों में व्यवहार के कमी कोई समानता प्रतीत होती है तो प्राकृतिक नियम का निष्कर्ष हो जाता है। अब देखते हैं परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेलिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस पदार्थ में प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले से उपस्थित या स्थापित संसाधनों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, जिसे परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त प्रकृति नियम के लिए आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। अब देखते हैं परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग। इस पद में प्रयोग द्वारा परिकल्पना की दृष्टि की जाती है, जिसमें वह सिद्ध या नियम में परिवर्तित
हो जाता है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान एक प्रयोगशाली विज्ञान है। रासायनिक प्रयोगशालाओं के उपकरण सामान्यतः मापन माप तोल के संबंध में होते हैं। मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट, पेपरेट, रंग की तीव्रता को मापने के लिए किलोमीटर, और जी तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर आदि। इलेक्ट्रीशियन का कंप्यूटर तकनीकी के विकास से एक वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ जो पदार्थ की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुण का बिल्कुल सुरक्षित, सूक्ष्म एवं सही मापन करता है। मानव जीवन को सरल व सुखमय व समुच्छेद बनाने के लिए रसायन विज्ञान का सर्वाधिक योगदान रहा है। हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के लिए निम्नलिखित उपयोग हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ जैसे अचार, शरबत, जेली, क्रिस्टल पाउडर आदि रासायनिक विज्ञान के देन हैं। दूसरा है हमारा फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, और जी यूरिया है, जैसे कि यूरिया है, और जी ऑफ लेम आदि रासायनिक विज्ञान की देन है। डीडीटी भी रासायनिक विज्ञान की देन ही है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट, रासायनिक विज्ञान एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलकीमी के प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। रासायनिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत आवश्यकताओं को विद्यमान रखता है। नंबर 3, मानव शरीर में अधिकांश भरा जल, जो कि लगभग 65 से 90% तक होता है। इसे एक तथ्य से रासायनिक वैज्ञानिक के महत्व के आकलन किया गया है। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।